हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट को। ये हमारा सेकंड क्लास है दोस्तों। अगर जो भी स्टूडेंट पहले सेशन को ना देखें वो जा कर के देखें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ वन वर्ड इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसको आप प्रिपेयर करें। ठीक है दोस्तों, ये तो ये सेकेंड वीडियो है। आइए डिस्कस करते हैं अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। अच्छा, एक बात ज़रूर बताएं दोस्तों, ध्यान रखना, हम किसी किसी वर्ड में, किसी किसी ऑप्शन में रूट वर्ड बताते हैं, है ना, और चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो जो रूट वर्ड बताया जाए उसे आप नोट करें, उनसे दो चार वर्ड अपने से बनाएं और अपने से बना करके आप ग्रुप में जो है उस वर्ड को मेंशन करें, है ना। इतना करने से आपको वर्ड की तैयारी अच्छी होती चलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। वह स्थान जहाँ पर नन्स उसे कहते हैं, जहाँ पर जैसे नर्स वगैरह होते हैं, नर्सों के ग्रुप को हम उसे हम नन्स कहते हैं। तो वो जहाँ रहते हैं, वर्क करते हैं, वो उसे क्या कहते हैं उस स्थान को? तो उसे कहते हैं कॉन्वेंट। ध्यान रख दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? कॉन्वेंट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्या है? डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री क्या होता है? एक प्रकार का शयन कक्ष होता है, छात्रावास होता है। अ बिल्डिंग एट अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर स्टूडेंट्स लिव, डॉर्मेट्री कहते हैं। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये हॉस्टल क्या है? हॉस्टल भी छात्रावास है ना, डॉर्मेट्री भी है। तो हॉस्टल क्या होता है, ध्यान रखना, एन एस्टेब्लिशमेंट विच प्रोवाइड इन एक्सपेंसिव फूड एंड लॉजिंग फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपुल सच एज स्टूडेंट्स, वर्कर, ट्रेवलर्स। कोई भी रहता है उसे हम हॉस्टल कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पर आपके सामने आ गया क्वार्टर क्या है। क्वार्टर भी निवास स्थान होता है, जहाँ हम किसी डोमेस्टिक वर्क के लिए, घरेलू सर्विस के लिए हम कोई स्पेशली लॉजिंग एलोकेट करते हैं, उसे हम क्वार्टर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट। आइए सेकंड क्वेश्चन है, एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, है ना। जो एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल आंतरिक और एक्सटर्नल बाहरी, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स उसे क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क किया जाता है बोन्स क्या होता है? जो अंदर और बाहर दोनों से बना होता है, उसे स्केलेटन कहते हैं। ये तो आप बना ही सकते हैं। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। स्पाइन क्या होता है? इसे रेड कहते कहते हैं, है ना। द बोन्स ऑफ द बैक ऑफ अ पर्सन, है ना। स्कल क्या कहते हैं? स्कल खोपड़ी होता है। द बोन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल हेड, इसे स्कल कहते हैं। स्किन क्या होता है? इसे त्वचा कहते हैं। द थिन लेयर ऑफ टिश्यूज फॉर्मिंग, है ना, इसे हम स्किन कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, ग्रेज मीन्स चरना, है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे मीडो कहते हैं। मीडो मीन्स होता है चारागाह। मीडो मीन्स क्या होता है? चारागाह। ध्यान रखना, अ प्लेस, ध्यान रखना, अ प्लेस या अ पीस ऑफ ग्रास लैंड स्पेशली वन यूज फॉर हे। यस भाई, हे मीन्स क्या होता है? घास होता है। घासों का जहाँ पर गट्ठर हो, इकट्ठा जहाँ घास हो, घास भूसे की बात करते हैं, उसे कहा जाता है हे कहते हैं। यस भाई, है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक है, फॉरेस्ट जंगल होता है, पार्क अलग है ना। जहाँ पर पार्क क्या होता है? पार्क एक चार दीवारी, है ना, जो छोटा सा गार्डन होता है। गार्डन अपने आप में एक बड़ा हो सकता है, बगीचा छोटा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पॉइंट, अब इसे क्या कहते हैं? सबसे ऊंचे बिंदु को और सबसे नीचे बिंदु। द लोएस्ट पॉइंट उसे कहते हैं नादिर। लोएस्ट पॉइंट को नादिर कहा जाता है। नादिर मीन्स लोएस्ट पॉइंट, है ना। इसे कहते हैं क्या है? लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। और जेनिथ क्या कहते हैं? यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट। इसे हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इसे हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। हॉरिजन क्या होता है? इसे जिसे क्षैतिज कहते हैं, है ना।
द लाइन वेयर द अर्थ एंड द स्काई, ये भी वन वर्ड में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। द लाइन वेयर द अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट, उसे क्या कहते हैं, होराइजन, ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है। पैराडाइज, ये तो अ प्लेस और कंडीशन ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ इन, पैराडाइज स्वर्ग होता है, ठीक है दोस्तों। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसे क्या कहेंगे, उसे आप डम्ब कहेंगे। डम्ब का मीनिंग क्या हो जाएगा, वन हु कैन नॉट स्पीक, डम्ब। तो चौथा यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बेबी, कल मैंने बताया कल की क्लास में, बेबी क्या होता है, बेबी इज अ ग्रुप ऑफ यंग गर्ल, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अ ग्रुप ऑफ यंग गर्ल, है ना, यंग गर्ल, इसे क्या कहेंगे, बेबी कहेंगे, ठीक है दोस्तों। बेबी। ऑर्फन, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैज़ बीन पास्ड अवे, यानी कि ऐसा बच्चा जिसके माता पिता गुजर गए हों, उसे हम ऑर्फन कहते हैं। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, है ना, ऑर्फन। क्वाइट, क्वाइट में शांत होता है। अच्छा, क्वाइट के मैं कुछ वर्ड लिख देता हूँ दोस्तों। एक क्वाइट तो लिखा ही है, दूसरा क्वाइट है QUITE, क्वाइट, और एक होता है क्विट। सबकी मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। ये क्वाइट होता है शांत, ये क्वाइट होता है कम्प्लीटली, ये क्विट होता है टू लीव, छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, जो लिख पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं आप, उसे आप कहते हैं इलिटरेट, निरक्षर, है ना, जिसे बिल्कुल समझ ना हो। इनकॉम्प्रिहेंशन, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे आप समझ ना सकें, उसे इनकॉम्प्रिहेंसिबल कहेंगे। फ्रुगल, फ्रुगल कौन होता है, कि कम खर्चीला, केयरफुल, जो केयरफुल तरीके से खर्च करते हैं, उसे हम कंजूस कहते हैं या फिर थ्रिफ्टी कहते हैं, ठीक है। इलिजिबल, इलिजिबल कौन होता है, इलिजिबल अस्पष्ट होता है, इलिजिबल, है ना, जो एलिजिबल ना हो, जो योग्य ना हो, है ना, अयोग्य कह सकते हैं। इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीड, है ना, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ डेट और एन इवेंट, बताओ, ये तो आप लोग जानते हैं, जो साल भर में सेलिब्रेशन किया जाता है उसे एनिवर्सरी कहते हैं, है ना। एनिवर्सरी किसे कहा जाता है, द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस और एन इंस्टीट्यूशन वॉज फाउंडेड इन ईयर्स प्रीवियस ईयर, है ना। द डेट, ध्यान रखना, ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस, ऐसा कोई डेट जिस पर कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई घटना हुई हो, उसे हम एनिवर्सरी करते हैं, और वो प्रीवियस ईयर में मनाया जाता है, एक साल में मनाया जाता है। गाला, गाला क्या है, ये भी अपने आप में सेलिब्रेशन है, पार्टीज एंड स्पेशल ओकेजन्स पर होता है ना। ये स्पेशल इसे उत्सव कहते हैं, गाला उत्सव। कार्निवल क्या होता है, ये भी महोत्सव है ना। पब्लिक इंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट। कार्निवल एक फेस्टिवल होता है ना, कहाँ का फेस्टिवल होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बास क्या होता है, BASS, बास, बास को लिख सकते हैं आप लोग, अ हार्ड हिट, अ हार्ड हिट, अ हार्ड हिट, जोरदार का प्रहास, प्रहार, अ हार्ड हिट, इसे कहते हैं बास। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, जो लास्ट फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए क्या हो, लास्ट हो, है ना, जो चलता रहे, विच लास्ट फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, उसे कहते हैं इटर्नल, क्या कहते हैं, इटर्नल, शाश्वत, क्या कहेंगे दोस्तों, शाश्वत, जो लगातार बना रहे, उसे हम इटर्नल कहते हैं। लास्टिंग आर एग्जिस्टिंग फॉर एवर, एग्जिस्टिंग फॉर एवर, है ना, ये है आपका लॉस्ट फॉर एवर, इटर्नल, तो ए इज द करेक्ट आंसर। टेम्पोरल, टेम्पोरल होता है आपका सांसारिक, या अभी जो चल रहा है भौतिकी, कनेक्टेड विद द रियल फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड, नॉट टू स्पिरिचुअल। टेम्पोरल कौन होता है,
कनेक्टेड टू अ फिजिकल वर्ल्ड नॉट स्पिरिचुअल। एनुअल, एनुअल क्या होता है, इसे हम वार्षिकी कह सकते हैं, कहते भी हैं, है ना, एनुअल। ठीक है दोस्तों। पेरिफेरल, पेरिफेरल जो होता है जो अपने आप में सेकेंडरी होता है, नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द मेन एम पार्ट, ये पेरिफेरल होता है। ठीक है, पेरिफेरल कैसे याद रखोगे, जैसे मान लीजिए ये है ना, तो जो मेन होता है दोस्तों, जो मेन होता है वो कहाँ होता है, वो आपका सेंटर में होता है, यहाँ कहीं होता है ना, मेन सेंटर में होता है। ठीक, लेकिन जो पेरिफेरल होता है, जो सेकेंडरी होता है, वो सेकेंडरी आपका यहाँ इसके चारों तरफ घूमता हुआ नज़र आता है, यानी कि वो, मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो यहाँ यहाँ इस तरफ ये घूमता हुआ नज़र आएगा, इसे क्या कहते हैं, इसे पेरिफेरल कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, सेकेंड, नॉट प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन गिवन टू काउंटरैक्ट अ पॉइजन, यानी कि काउंटरैक्ट हो, जो पॉइजन को, विष को ठीक कर दे, उस मेडिसिन को क्या कहते हैं, ज़रा बताइए आप लोग। एंटीडॉट कहते हैं या फिर एंटीडॉट, एंटीबायोटिक नहीं कहते। एंटीबायोटिक क्या होता है, इसे प्रतिजैविक कहते हैं। एंटीबायोटिक क्या कहता है, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, इसे प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अ मेडिसिन विच इज़ यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड क्योरिंग इन्फेक्शंस, जब हम किसी बैक्टीरिया से या इन्फेक्शन से क्योर करना हो तो उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीडोट क्या होता है, जब हम पॉइजन को यूज करते हैं, पॉइजन का अगेंस्ट यूज करते हैं। अ मेडिसिन, कोई ऐसी मेडिसिन टेकन और गिवन टू कॉन्टरैक्ट अ पार्टिकल पॉइजन के लिए, उसके विष को ख़त्म करने के लिए एंटीडोट देते हैं। एंटीजन क्या होता है, प्रतिजन, है ना, इसे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी, एंटीजन आपके होता है। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक की बात करते हैं तो ये रोगाणु रोधक है। एंटीसेप्टिक कौन होता है, रोगाणु रोधक, इसे मरहम कह सकते हैं ना, लिक्विड और क्रीम होता है जो लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, आई स्पीच, आई स्पीच मेड टू वन सेल्फ, है ना, जो स्वयं से के स्वयं के लिए बोला जाना हो, जो स्वयं से बातचीत करे। सोलिलोक्वी, सोलिटरी, एलोक्वेंट, डायलॉग, बहुत सारे वर्ड हैं। क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आपका सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी में स्वयं से वार्तालाप करना, स्वयं से बात करना। अच्छा, सोलिटरी क्या होता है, सोलिटरी मीन्स अकेला होता है। सोलिटरी क्या होता है, इसे अकेला लिखते हैं ना, अकेला, अकेला, सोलिटरी। ठीक है ना, ये अकेला होता है। एलोक्वेंट, अ पर्सन हु स्पीच वेरी क्लियर, वेरी वेल, है ना, स्ट्रॉन्ग मैसेज गिविंग लैंग्वेज और एक्सप्रेस आइडियाज, जो अच्छे तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसे हम एलोक्वेंट कहते हैं। डायलॉग क्या होता है, डायलॉग होता है भी वार्तालाप होता है। अ कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल इन अ बुक एंड अ प्ले, जहाँ पर हम बात करते हैं आपस में बुक के बारे में या प्ले के बारे में, उसे कन्वर्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु बिलीव्स अदर ईजली एंड कैन बी चीटेड, जिसे वन हु, जो वन हु बिलीव्स कर सकता है दूसरों पर आसानी से, एंड कैन बी चीटेड, और जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, उससे क्या कहते हैं, गुलिबल। कौन होता है वो, गुलिबल, जिसे हम आसानी से मूर्ख बना सकें, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इनक्रेडिबल, दैट कैन नॉट बी बिलीव समवन, है ना, दैट पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू बिलीव, जो योग्य नहीं है, विश्वास के योग्य नहीं है। फ्रॉड, फ्रॉड कौन होता है, धोखाबाजी करने वाला। नेटिव, ये किसी स्थान पर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, किसी देश का मूल निवासी, ओरिजिनल, उसे कौन होते हैं, एबोर्जनीज होते हैं। एबोर्जनीज कौन होते हैं, किसी स्थान, किसी देश के मूल निवासी होते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, एबोर्जनीज, एबोर्जनीज स्पेलिंग ध्यान रखना, पूछा भी जाता है। किसी देश के मूल निवासी होते हैं लोग। स्लेव्स, गुलामी होता है। इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, अ पर्सन हु कम कम इन द कंट्री और फ्रॉम अनदर कंट्री, है ना, किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे देश से अपने देश में आने वाला इमिग्रेंट होते हैं। समझ में आया, दूसरे देश से अपने देश में आने वाला इमिग्रेंट होता है। रेसिडेंट्स,
रेसिडेंट निवासी होता है, एक ऐसा निवासी होता है जहाँ कहीं बाहर के लोग आकर के बस जाते हैं, उसे हम रेसिडेंट्स कहते हैं। लेकिन एबोर्जिनीज कौन होते हैं? एबोर्जिन्स होते हैं वो वहीं के निवासी होते हैं, वो वहीं जन्म लेते हैं। और जो रेसिडेंट्स होते हैं वो आकर के बसते हैं, वो वहाँ पर निवासी नहीं होते। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अ पर्सन हु लिव्स समवेयर परमानेंटली और लॉन्ग टर्म बेसिस, है ना। लेकिन एबोर्जिनिस कौन होता है? पर्सन, एनिमल्स और प्लांट दैट हैज़ बीन रीजन फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, वो बहुत समय से रह रहे हैं, उसे हम एबोर्जिनीज कहते हैं। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, है ना, जो स्किन डिजीज को ट्रीटमेंट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे यहाँ पर एक ध्यान रखना दोस्तों, उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अब इसको कैसे पढ़ोगे? अब इसको पढ़ने के लिए आपके पास रूट वर्डों से देखो। डर्म की में मतलब क्या होता है? डर्म, DERM, डर्म मीन्स होता है स्किन, स्किन। और लॉजी का मतलब क्या होता है? LOGY, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। और IST लगा देने से किसी पर्सन की बात होती है, पर्सन, है ना। तो डर्मेटोलॉजी यानी अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द डिजीज ऑफ स्किन, उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है दोस्तों। रेडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो एक्सरे वगैरह की जांच करते हैं, उसे हम रेडियोलॉजिस्ट। जो रेडियोलॉजी के जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट होते हैं भूविज्ञानी। अब पर्सन हु स्टडीज द रॉक्स एंड सिमिलर सबस्टेंस दैट मेक अप अर्थ सरफेस की जो जो है जांच पड़ताल करते हैं, उसे हम जियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियो कौन होता है? कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट, या GART। और लॉजी मीन्स स्टडी करना, IST पर्सन, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। और डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स। अब यहाँ पर नेचरनिस्ट या फिर एग्रीकल्चरिस्ट, फ्लोरिस्ट, बॉटनिस्ट। तो यहाँ पर जो सेल्स करते हैं, पर्सन सेल बेचते हैं, अरेंज करते हैं फूलों को बढ़िया काट पीट करके, छांट करके, है ना, अरेंज करने वाले, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्लोरिस्ट। कौन होता है वो? फ्लोरिस्ट होता है, फूलों को बढ़िया सा रखने वाले, है ना, फ्लोरिस्ट। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, है ना, अरेंज, जो कटे हुए फूलों को बढ़िया अरेंजमेंट करके बेचता है, रखता है, उसे फ्लोरिस्ट कहते हैं। और न्यूट्रिशनिस्ट, ये पोषण, न्यूट्रिशनिस्ट होता है दोस्तों, न्यूट्रिशन से बना हुआ है, जो पोषण विज्ञानी होता है। पर्सन स्टडीज इज एन एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन। एग्रीकल्चरिस्ट, जो आपके जो है खेती संबंधी जो है चीज़ों को अध्ययन करें। बॉटनिस्ट, बॉटनी बना हुआ है, बॉटनी किससे होता है? ये आपका जो है साइंस ऑफ प्लांट से जुड़ा हुआ है, तो उसको अध्ययन करने वाले। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु ड्राज और प्रोड्यूसेस मैप्स, जो मैप को ड्रा करे, प्रोड्यूस करे, उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। कार्ट रिलेटेड टू, यहाँ पर कार्ट रूट वर्ड है। कार्ट मीन्स क्या होता है? मैप। कार्ट मीन्स क्या होता है? मैप। और ग्राफ, है ना, स्ट्रक्चर बनाना। फोटोग्राफ, जो चित्र बनाता है, डिजाइनर, उसको कलर करना, डिजाइन करना। ड्राफ्ट्समैनशिप कौन होता है? ड्राफ्ट्समैन। अ पर्सन हु ड्राफ्ट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज लेखक होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कार्टोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गेम इन विच नो वन विन्स, जिनमें कोई नहीं जीता भाई, उसे क्या कहते हैं? ड्रा कहते हैं ना। जिसमें कोई नहीं जीता वो क्या है? ड्रा। ये सब तो आप लोग मैच में जानते ही, देखते ही हैं, तो क्या हो जाएगा? ए सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। कंक्विस्ट, कंक्विस्ट मिस होता है पराजित कर देना। ट्रम्फ, ट्रम्फ ये भी जीत जाना, पराजित कर देना। फीट, है ना। चलिए, अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग है स्ट्रीम का, उसे कहते हैं वाटर का, उसे क्या कहेंगे? उसे टॉरेंट कहते हैं। ध्यान रखना, जलधारा, तेज जलधारा। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। रिवोल्ट, रिवोल्ट अलग है, इसे छोटी नदी कहते हैं। रिवोलेट, है ना, रिवोलेट, इसे क्या कहते हैं?
स्मॉल रिवर, नोट कर लीजिएगा। अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, इसे रिवोल्ट कहते हैं। क्रीक क्या होता है? ये क्रीक होता है सकरी खाड़ी। अनैरो शेल्टर्ड वाटर वे, है ना, सकरी खाड़ी, इसे जहाँ पर नैरो होता है सकरी खाड़ी। ट्रिकल क्या होता है? ट्रिकल होता है जो बूंद बूंद करके टपकता है, स्मॉल फ्लो ऑफ लिक्विड, बूंद बूंद करके टपकना, उसे ट्रिकल कहते हैं। याद कर लीजिए, सब लिख लीजिएगा दोस्तों। हर एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ, इसलिए चारों ऑप्शन बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। पीपुल लिविंग एट द सेम टाइम, जो सेम टाइम रहते हैं, यानी कि जैसे एक इंसिडेंट के बाद दूसरे इंसिडेंट वो एक ही समय हो जाए, है ना। जैसे यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके यहाँ कुछ हो जाए, तो दोनों एक ही समय पर होने वाली जो घटना होती है उसे हम कंटेम्परेरीज कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कॉमरेड साथी, फ्रेंड साथी, कस्मोपोलिटन होता है जो अपने आप में जो विश्व बंधु होते हैं ना। कॉस्मो रिलेटेड टू वर्ल्ड, पॉलिटन निवासी, संबंधित। समन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसे कॉस्मोपोलिटन्स कहते हैं। समन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इफिशियंटली, हमने कल बताया था एक रूट वर्ड, अगर कल की क्लास आप देखे होंगे तो आज आसानी से कर लेंगे। एमबी, एमबी वर्ड बताया था। एमबी मिस होता है बोथ, बोथ, है ना। एमबी मिस क्या होता है? बोथ। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये कट गया, ये कट गया, अब एमबी यहाँ लिखा हुआ है, एमबी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एमबी, अब आपके सामने दो ऑप्शन आ गए। अब डेक्स्ट का मिस होता है स्किल, डेक्स्ट का मतलब होता है स्किल। तो यहाँ पर बहुत इफिशिएंटली पूर्वक अपने दोनों हाथों से काम करता है, तो उसे हम एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। क्या कहेंगे? एम्बी डेक्स्ट्रस कहेंगे, दोनों हाथों से कुशलता पूर्वक काम करने वाला। एम्बीवैलेंट कौन होता है? एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट होता है जो दोनों के बीच का हो, है ना। एक होता है जो खूब इंट्रोवैलेंट, और एक होता है एक्सट्रोवैलेंट, और एक होता है एम्बीवैलेंट। जैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, है ना। इंट्रोवर्ट कौन होता है? अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ इंट्रोवर्ट की, INTROVERT, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। इसी से बना हुआ एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। और अंतर्मुखी कौन होता है? जो अपने मन में ही बोलता है, ज़्यादा नहीं बोलता है, उसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना। कुछ भी हर समय बात करता है, एक्सट्रोवर्ट होता है। और एम्बीवर्ट कौन होते हैं? जो दोनों के बीच का हो, कम भी बोले ज़्यादा भी बोले, है ना, ऐसा, वैसे एम्बीवैलेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो बहाना, प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाता है कि है कि नहीं है, उसे हाइपोक्रेटिक कहते हैं, पाखंड कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पास्ट्रीज, उसे क्या कहेंगे? जो मिठाई वगैरह बेचता है उसे क्या कहेंगे? ज़रा बताइए। जो मीठा वगैरह चीज़ों को बेचता है, देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कॉन्फेक्शनरी, कॉन्फेक्शनर। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कोबलर मोची होता है, बार बार नाई होता है। ग्रोसर जो आपके जैसे डेली रूटीन के किचन के जो सामान होते हैं, ग्रोसर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल्स स्किन। अब यहाँ पर डर्मेटोलॉजी, स्किन टैक्सोनॉमी। अब यहाँ पर आपके सामने सवाल उठता है दोस्तों कि किस में लगाया जाए, है ना, किस में लगाया जाए। तो द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल्स स्किन, इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टडी ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स, है ना, जहाँ पर शब्दों की उत्पत्ति, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, उसे हम इटिमोलॉजी। टैक्सोनॉमी कहते हैं, टैक्सोनॉमी ये होता है स्टडी ऑफ या प्रिजर्विंग ऑफ एनिमल्स स्किन, है ना, इसे हम कहते हैं, सॉरी टैक्सोनॉमी नहीं,
और उसे हम टैक्सीडर्मी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक यही है कि टैक्सी आपका यहाँ पर आपका जो है चौथा ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि टैक्सीडर्मी होता है दोस्तों। डर्म डर्म बताया था ना, रिलेटेड टू अ डिजीज, है ना। और टैक्स डर्म है ना, डर्मिक पूल होता है ना, स्किन से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए डर्मी है ना। और टैक्सोनॉमी क्या होता है, वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण पता है, द ब्रांच ऑफ साइंस जैसे कंसर्न विच क्लासिफिकेशन, जिसका वर्गीकरण कहते हैं ना, किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन। जैसे हम नाउन की बात करें है ना, तो उस नाउन का क्लासिफिकेशन करें है ना, तो वो टैक्सोनॉमी। डर्मेटोलॉजी, डर्म मैंने बताया था, डर्मिस स्किन होता है। ठीक है दोस्तों, डर्म बताया था आपसे, डर्म क्या होता है, स्किन। डर्मेटोलॉजी बताया था है ना, डर्म ये स्किन होता है। ठीक है ना, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया। आइए, तो यहाँ पर टैक्सीडर्म तो एनिमल्स के लिए संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज स्किल एट राइटिंग ब्यूटीफुली, जो बहुत अच्छा लिखता हो, कैलीग्राफर सुलेखक होता है। ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट। आर्टिस्ट कौन होते हैं, आर्टिस्ट जो ड्राइंग अच्छा बनाते हैं है ना, जो फिगर अच्छा बनता है, ड्राइंग अच्छा बनाते हैं, उसे हम आर्टी जो है आर्टिस्ट कहते हैं। पेंटर जो अच्छा पेंट करते हैं चीज़ों को। कार्टूनिस्ट जो किसी चीज़ का, कार्टूनिस्ट कौन होते हैं, जो किसी चीज़ का रूपरेखा चित्र जो है बहुत अच्छे से डिस्प्ले करते हैं, उसे हम कार्टूनिस्ट कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, कार्टून व्यंग्य चीज जिसे आर्टिस्ट हु ड्राज कार्टून। नेक्स्ट, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिए रूट वर्ड ध्यान रखना, डेमो। डेमो मीन्स पॉपुलेशन होता है, डेमो। डेमो क्या होता है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है ना, डेमो। डेमोग्राफी होता है, ग्राफ मीन्स बताया स्ट्रक्चर। ग्राफ भी रूट वर्ड है, ये सब नोट कर लीजिएगा, ये भी स्ट्रक्चर होता है। ग्राफ मीन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेमोग्राफी जहाँ पर हम जनसंख्या के अध्ययन करते हैं, उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी ये समाज से संबंधित होता है ना, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। साइकोलॉजी ये जो है आपका ह्यूमन नेचर के बारे में है ना, जिसे मनोविज्ञान है, द साइंस स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड्स एंड सेल्स है ना, उसके हम जो है अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ये मानव शास्त्र अध्ययन करता है, ह्यूमन सोसाइटी को अध्ययन करता है, उनके कल्चर को अध्ययन करता है, उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस है ना, जहाँ पर ड्राइड प्लांट्स को रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हर्बेरियम कहते हैं। उसे हम कहते हैं हर्बेरियम, जहाँ सूखे पौधों को रखा जाता है। नर्सरी में तो आपके पौधों को लगाया जाता है, वो ग्रीन रहते हैं ना। वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस उसे गोदाम कहते हैं। आप लोग जानते होंगे वेयर हाउस को गोदाम कहते हैं, जहाँ हम चीज़ों को अनाज वगैरह को रखते हैं, गोदाम है वो। ठीक है दोस्तों, चलिए। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, तारों के समूह को क्या कहते हैं, उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, कॉन्स्टलेशन। कॉन्कॉक्शन क्या होता है, कॉन्कैक्ट होता है, ये मनगढ़ंत कहानी होता है। कॉन्फ्लैग्रेशन किसी चीज़ को बढ़ाना होता है, आगजनी करना है ना। और कॉन्फेडरेशन क्या होता है, ये संगठन होता है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन और थिंग्स दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर। एक व्यक्ति जो उसी नाम का और दूसरा व्यक्ति उसे क्या कहते हैं, उन सेम नेम, सेम नेम, सेम नेम से कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इज द। स्यूडोनिम क्या होता है, स्यूडोनिम की स्पेलिंग पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। स्यूडोनिम की स्पेलिंग पूछा जाता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। स्यूडोनिम की स्पेलिंग पूछी जाती है, उसकी मीन्स क्या होता है, छद्म नाम। यानी कि उस किसी व्यक्ति का दूसरा नाम हो और वो दूसरा नाम रख ले, उसे हम स्यूडोनिम कहते हैं। रिलेटिव संबंधित, सक्सेसर उत्तराधिकारी होता है। एबल टू एडॉप्ट, एडप्ट है, ADAPT, एडप्ट। एडप्ट क्या होता है, ADAPT, एडप्ट। और एडॉप्ट क्या होता है, ADOPT, ये तीनों वर्ड। और ADEPT, देखो इसके मीन्स होता है स्किल, स्किलफुल होना। इससे मीन्स होता है अपनाना, और इसके मीन्स होता है अनुकूल बनाना। ठीक है ना, जो अप्रोप्रिएट हो। एबल टू एडेप्ट टू मेनी डिफरेंट फंक्शन और एक्टिविटीज़ है ना, यानी कि अलग अलग फंक्शन या एक्टिविटी में जो अनुकूल हो है ना, उसे क्या कहेंगे, वर्सेटाइल।
सरोगेट, डिप्टी या एक्सपर्ट, उसे हम कहते हैं वर्सेटाइल, जो बहुमुखी प्रतिभा वाला हो, जो किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। एक्सपर्ट क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं विशेषज्ञ, यानी किसी खास सब्जेक्ट के लिए, लेकिन उसमें खास नहीं है, वो कुछ भी दे दो, सब में वर्सेटाइल है, बहुमुखी प्रतिभा है उसके अंदर। एक्सपर्ट को समझ लीजिए, अ पर्सन हु इज़ वेरी नॉलेजेबल अबाउट आर स्किल इन ए पार्टिकुलर एरिया। एक्सपर्ट कौन होते हैं? पार्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट होते हैं। सरोगेट क्या होता है? इसे हम प्रतिनिधि कह सकते हैं। अ सब्स्टिट्यूट स्पेशली पर्सन डिप्यूटाइजिंग फॉर अनदर इन ए स्पेसिफिक रोल ऑफ ऑफिस। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। तो कल हम लोगों ने करीब 20-30 वर्ड को डिस्कस किया, आज भी 20-30 वर्ड को डिस्कस किया। ऐसे चलते हुए हम लगभग 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करेंगे। और सेशन को अभी तक आप सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जिससे कि हम टाइम टू टाइम हर दिन शाम को 8 बजे ये सेशन आपको मिलेगा। और डेली अपडेट रहें दोस्तों, जिससे कि आपका वर्ड पूरी तरीके से इंप्रूव हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।